पूछा जाता है? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा भाई। पड़ोस में कोई अनपढ़ इंसान हो ना, उससे भी पूछ लेना, वो भी सही जवाब देगा। मैं सच्चाई बता रहा हूं, तेरे पड़ोस में, आस पड़ोस में कोई अगर अनपढ़ लोग हो ना, जिन्होंने कभी स्कूल गया नहीं हो भाई, उससे कहना 10 रुपए में बेच के ले आते भैया, 1 रुपए में कितने के ले आएंगे। अगर वो सही जवाब नहीं दे देना भाई, मेरा नाम बदल देना तू। मैं तेरे को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं दोस्त, तुझे मेहनत की बहुत जरूरत है भाई। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर की कहानी। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या हेडिंग लगा लीजिए भाई, सदिश। तुम लोगों ने प्राण पी लिए भाई मेरे आज तो यार। हाँ चल भाई, चल रहे। फिर कहते हैं कि मास्टर ने, भाई साहब ये ऐसे लोग फिर क्या कहते हैं, अगर इस मास्टर का पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन आया हो ना नीट 2025 में, मैं तेरा जीवन भर गुलाम रहूंगा की। मैंने कहा ग्रेट बेटा, अरे वाह, गजब। मैंने कहा सल्यूट है भाई तुमको तो यार, गजब का तुम्हारा वो एनालिसिस है भाई, गजब का तुमने जो रिसर्च किया है ना भाई, मतलब मैंने कहा गजब लेवल का है। अब ध्यान से सुनिए भाई, वेक्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम डाल दीजिए सदिश। आप मस्ती के साथ पढ़िए दोस्त। रिंग वाला क्वेश्चन कल करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, आज नहीं करेंगे भाई, क्योंकि मुझे पता है कि उस रिंग वाले क्वेश्चन को कराऊंगा तो मैं आज आगे कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसको मुझे कितनी बार पढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे भी तो हिम्मत चाहिए भाई थोड़ी। हिम्मत सिर्फ तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए मेरे दोस्त, मुझे भी चाहिए हिम्मत पढ़ाने के लिए। ठीक है, और मैं सबको साथ, सबका विकास साथ में लेकर करना चाहता हूँ भाई। हाँ, सदिश के बारे में बात करने से पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत कॉमन सेंस वाले पूछता हूं मेरे दोस्त, कि अगर मैं कहूं कि मार्केट जाइए बेटा, 2 केजी आलू लेकर आने हैं, हाँ सर, और 2 केजी भिंडी लेकर आनी है, क्या लेकर आनी है, भिंडी। 2 केजी आलू और 2 केजी भिंडी लेकर आनी है बेटा, टोटल कुल कितने केजी लेकर आया। फटाफट फटाफट जवाब दे मेरे दोस्त, फटाफट फटाफट जवाब दे। नया चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया है भाई। जिनका अगर बैकलॉग है मेरे दोस्त, तो वो यहां से स्टार्ट कर सकता है, वो यहां से स्टार्ट कर सकता है। जिनका अगर बेसिक मैथ्स बैकलॉग है तो इसको साथ में लाइव देखना चाहता है तो लाइव देख सकता है, और साथ साथ में आपको बैकलॉग कवर करना है दोस्त। 2 केजी और 2 केजी कितना होगा दोस्त, 4 केजी होगा। कितना होगा सर, ये आलू है ये भिंडी है। मैंने कहा बेटा तू द्रव्यमान को जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, द्रव्यमान को। किसको जोड़ रहा है, द्रव्यमान को। आलू और भिंडी और 2 किलो 2 किलो हमेशा 4 केजी ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्या बात है। मैंने आपसे कहा कि यार मेरे पास एक 5 न्यूटन का बल है, हाँ, और एक मेरे पास 5 न्यूटन का बल और है भाई, हाँ। तो क्या आंसर आएगा भाई, कुल बल बताए भैया, कुल बल बताए भाई, कुल बल। 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, टोटल फोर्स कितना आएगा दोस्त, टोटल फोर्स कितना आएगा भाई, टोटल फोर्स कितना आएगा मेरे दोस्त, टोटल फोर्स। जल्दी करिए मेरे दोस्त, जल्दी करिए मेरे दोस्त। जितना आसान तरीके से आप यहां बता पाए कि 2 केजी और 2 केजी 4 न्यूटन है, कितना भैया, 5 और 5 क्या 10 होता है। 5 और 5 कितना होता है बेटा, अरे 10 होता है। झड़ी लगा दी है, लगी आज सावन में फिर वो जड़ी है। क्या बात है दोस्त, गलत आंसर है 10। कोई कह रहे साहब 0 होगा, ये भी गलत है। आंसर है हमें पता ही नहीं है साहब, क्या बात कर रहे हो सर। मैंने कहा यही तो डिफरेंस है, यही डिफरेंस है दोस्त। ना इसका आंसर 0 है, ना इसका आंसर 10 है, फिर क्या है सर। मैंने कहा सामने देख, पेन मत चलाना, अब इसके लिए भी कैलकुलेशन कर रहा होगा ये गजेड़ा तो, का है भैया। मैंने कहा है भाई, लोग इसके लिए भी है। एक जना वापस कर करके देख रहा है, 5 + 5, अरे यार 10 ही तो होते हैं, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं कर दी। 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ मास्टर ही गलत पढ़ा रहा है, इधर 6 लाइनें लिख दे, इधर 4 लिख दी। हाँ लो भाई, 6 और ये 10, 10 ही होता है। मास्टर गलत बोल रहे हैं भाई, ऐसे भी तो कर सकता है, कोई बात नहीं दोस्त, तू हो सकता है तेरा रिसर्च बड़ा एडवांस लेवल का है दोस्त। इसका आंसर है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई, नहीं पता भाई। ये बल है बेटा, बल, बल, और ये द्रव्यमान है। एक्चुअली ये बल क्या है और द्रव्यमान क्या है मेरे दोस्त, बल क्या है साहब, बल एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है। आपसे कोई ये कहे कि साहब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है मेरे दोस्त, क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां, क्या बेटे, भौतिक राशियां। सबसे पहली बात, भौतिक राशियां वो होती है जिनको मापा या तोला जा सकता है, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है दोस्त, तोला जा सकता है। जिन्हें मापा या तोला जा सकता है मेरे भाई, वो होती है भौतिक राशियां। तो बल को भी तोला जा सकता है, द्रव्यमान को भी तोला जा सकता है, हाँ, लंबाई को भी मापा जा सकता है सर, ये सभी भौतिक राशियां हैं। पर आप ध्यान से देखो, जब आपसे कहा कि यार 2 किलो भिंडी लाना है और 2 किलो आलू लाना है, तो आपने कहा यार टोटल कितने किलो लेकर आया, तो सर लेकर आया मैं कितना, 4 किलो। पर बल के बारे में आप बता ही नहीं सकते कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन कितना। आप पहले बात डायरेक्ट बता ही नहीं सकते, ये इन्फॉर्मेशन ही अधूरी है। जब भी बल के बारे में बात करी जाएगी ना, तो बल के साथ आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। जब भी दिशा की एंट्री होती है ना, चाहे जीवन में हो या फिजिक्स में, अगर आपने दिशा को संभाल लिया मेरे दोस्त, तो आप जीवन में उस पार चले जाओगे जहां आपने सोचा नहीं, और फिजिक्स में भी। पर अगर आप इस दिशा को नहीं समझ पाए ना बेटा, तो आप जीवन भर परेशान रहोगे, फिजिक्स में भी और जीवन में भी। मैं सिर्फ एक बात नहीं करता, मेरी बात के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, पर ये तेरे जीवन भर काम आएगा दोस्त। क्या, मान ले कि अगर एक सुंदर कन्या होती, हाँ, क्या होती दोस्त, सुंदर कन्या, और सुंदर कन्या के ऊपर इधर बल लग रहा होता 5 न्यूटन, और इधर भी बल लग रहा होता दोस्त कितना, 5 न्यूटन। बताइए कुल बल कितना होगा, कुल बल कितना होगा। मैंने आपसे कहा कि ये सुंदर बालक नहीं हो सकता, कभी भी बालक स्मार्ट होता है दोस्त। मैंने कहा बालक है, बालक तो सूगला भी हो सकता है,
क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा अब कन्याओं से नहीं कह सकते भाई। बालक के ऊपर अगर बल लग रहा होता और इसके ऊपर बल लग रहा होता, इधर 5 न्यूटन और इधर भी कितना 5 न्यूटन, तुझे पता है कि तो इसका आंसर 0 देगा, विच इज वेरी करेक्ट आंसर। वाई? क्योंकि यहां पर तुझे इस बात का एहसास है कि यार दिशा भी तुझे समझ आई है, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर, तो टोटल बल कितना है 0। कैसे बता पाया कि 0 ही सही आंसर है? क्योंकि यहां पर दिशा दे रखी है। क्या दे रखी है? दिशा। या अगर मैं 5 और 5 की बात करूं, अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो ये कितना है साहब? ये 10 न्यूटन ही आंसर होगा। पर जब मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो यहां पर दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसके बिना तू बता नहीं सकता कि खेल क्या है मेरे दोस्त। बोल हाँ कि ना। यानी कि सर ये वाली भौतिक राशि अलग कहानी और ये वाली अलग कहानी है, इसके अलग कैटेगरी बनी है, इसके अलग कैटेगरी बनी है, और इसके बारे में जब बात करी जाएगी किसके बारे में? बल के बारे में, तो बिना दिशा के ये कहता है कि मैं आऊंगा ही नहीं। मैं आऊंगा जोड़ी के साथ। किसके साथ? जोड़ी के साथ। इसकी जोड़ी कौन बनाता है? परिमाण प्लस दिशा। बल के बारे में जानकारी परिमाण प्लस दिशा, कि जब तक मेरे दिशा के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे बारे में कुछ भी अनुमान ना लगाए। ये क्या है? ये बल कहता है कि जब तक आपको मेरी दिशा के बारे में जानकारी नहीं है, मेरे परिमाण से मेरी गहराई का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी गहराई तक जा सकता हूं। जबकि इसके बारे में अगर बात करें द्रव्यमान के बारे में, कि साहब आपको तो परिमाण पता होना चाहिए बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे राशियां जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? परिमाण है। परिमाण क्या होता है बेटा? जैसे 2 केजी है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, उसका क्या कहानी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। क्या कहानी एकदम क्लियर है भाई? क्या कहानी एकदम क्लियर है? कोई आपसे कहे कि क्या साहब के सदिश के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, अदिश क्या होता है? कि सबसे पहले अदिश यानी कि स्केलर। अदिश राशियां क्या होती है? अदिश राशियां क्या होती है? जिनके पास केवल परिमाण होता है। जिनके पास क्या होता है दोस्त? परिमाण होता है। जिनके पास केवल परिमाण होता है। परिमाण होता है। परिमाण होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जांपल जैसे द्रव्यमान हो गया सर। हाँ सर, क्या हो गया बेटा? द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान हो गया, मैंने कहा हाँ। दूरी हो गई दोस्त, मैंने कहा हाँ। घनत्व हो गया दोस्त, ये सब अदिश राशियां हैं। चाल हो गई, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। पर अगर हम सदिश के बारे में बात करें कि साहब ये सदिश क्या है, जो पहले प्रायोरिटी है कि कम से कम ये तो होना ही चाहिए, पर इसके डेफिनेशन में एक और थोड़ा सा चेंज आता है। जब हम सदिश की बात कर रहे होंगे दोस्त, सदिश राशियां, सदिश राशियों की बात कर रहे होंगे, तो सदिश के पास परिमाण प्लस दिशा होगी। क्या होगा? परिमाण प्लस दिशा। ये दोनों जोड़ी के बिना इनका काम चलता ही नहीं है भाई, ये दोनों तो होना ही चाहिए। साथ में एक और बात जो आपको पता है कि नहीं पता है, क्या ये सदिश योग के नियम का भी पालन करती है? ये 3 पॉइंट आपके पास होनी चाहिए, जोड़ी प्लस सदिश योग के नियम। ये नियम से चलने वाली कहानी है साहब। क्या? कि यह सदिश योग नियम का पालन करती है। सदिश योग नियम का पालन करती हैं। सदिश योग नियम पढ़ाए जाएंगे, वो अलग बात है। इनको डायरेक्ट जोड़ा नहीं जा सकता साहब, इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। सदिश योग नियम का पालन करती है। नियम का पालन करती है। पालन करती है। क्या यहां तक कोई दिक्कत? बेसिक कहानी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सदिश का एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए, क्या? कि जब भी आप सदिश के बारे में बात कर रहे होगे, जैसे आपको सदिश को लिखना है, हाँ, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि साहब कितना है? 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, वो तो हो गया परिमाण। हाँ, और साथ में आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी, इनटू दिशा। कोई भी सदिश का बेसिक फॉर्मूला क्या है सदिश रूप लिखने का? वो तीर लगा के लिखना अलग कहानी है। सदिश को अगर आपके मन में, जहन में जब भी आया कि साहब सदिश को लिखना है, तो आपको परिमाण और दिशा को बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको कॉपी करना है। कहां से करना है? यहां से। यहां से कॉपी करिए दोस्त। कॉपी करने का पूरा पूरा समय दूंगा, समझने में ध्यान दे मेरी एक एक बात। मेरे एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। अंग्रेजी का वर्ड लिख दूंगा भाई, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, लिख दूंगा भाई। अभी फिजिकल क्वांटिटी तो लिख दिया। आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा। पंकज, हो जाता है कभी कभी, कोई ऑर्डर करते हैं अपन चीज, तो वो जो जहां से आता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कोई ना कोई इश्यू की वजह से हो जाता है। बात करूंगा दोस्त वैद्युत धारा की भी बात करने वाला हूं अभी, रुक जा भाई। अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम नेगेटिव पे ले जाके तुझे वहां ले जाके छोड़ा जाएगा, चिंता मत कर। आज का तो बहुत बेसिक लेक्चर रहेगा मेरे दोस्त, आज का तो बहुत बेसिक लेक्चर रहेगा। ये कॉपी हो गया दोस्त। आगे इसको बोलते हैं दोस्त मेरे स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर। टेलीग्राम चैनल का नाम बता दो सर। विष्णु सर फिजिक्स हिंदी मीडियम, इतना सा टाइप तो करना आता ही होगा भाई, है ना? टेस्ट कब होंगे? बेटा मैंने पहले भी बोला, आस्था आप टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन, नोटिस में जाओ, वहां पर आपको टेस्ट डेट, टेस्ट प्लानर सब कुछ मिल जाएगा भाई। नोटिस का भी एक ऑप्शन होता है। बाकी आपको 1 तारीख को टेस्ट है आपका। टेस्ट कंप्लीट होगा दोस्त, सिर्फ फिजिक्स का नहीं होगा। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें नेगेटिव से? मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स को नेगेटिव से स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। आप जमीन पर बैठ जाए, वहां पर एक गड्ढा खोदिए, तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे, और फिर उस गड्ढे में धीरे धीरे क्या करिए? मिट्टी भरिए, और आप फिर पॉजिटिव में आ जाए। पहले जमीन पर आएंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? हीलियम गैस लेकर आना है। हीलियम गैस को एक बड़े से गुब्बारे में भरना है दोस्त, और उस गुब्बारे को पकड़कर आपको क्या करना है? झूल लेना है। तो आप धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगेंगे, तो आपकी फिजिक्स पॉजिटिव हो जाएगी दोस्त। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। एक कह रहा है कि 1 रुपए में 2 केले कैसे आए, ये समझ नहीं आ रहा। अरे समझा दो भैया इसको कोई। मैं कहां तक इनसे बचूं दोस्त?
इनसे मैं कहां तक बचूं दोस्त, कहां तक बचूं मैं? 1 रुपए में 2 केले कैसे आया ये समझ नहीं आ रहा है भाई। ए भैया, मैं कुछ नहीं कहना चाहता भैया, विवाद हो जाएगा। एक कह रहा है इसमें एक्स स्क्वायर कैसे आया ये समझ नहीं आया है। जड़त्वागुण का फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है। आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, आर दूरी कितनी एक्स है तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ना भाई। मैं नहीं बच सकता इनसे। फिर कहते हैं कॉमन डाउट। देखिए भाई, समाकलन नहीं समझ आया है बेटा, समाकलन पढ़ाया ही नहीं, समाकलन को तो पढ़ाए हुए 2-3 दिन हो गए बेटा। पुराने लेक्चर देखिए भाई, पुराने लेक्चर देखिए दोस्त। क्या यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाऊं क्या थोड़ा सा? अब हमारे घरों में क्या आता है आप देखिए भाई, मैं आपसे कहता हूं, मैं बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं मेरे बच्चों को, मैं घबराने नहीं देता हूं। हमारे घरों में क्या आता है? हमारे घरों में क्या आता है? क्या आता है? हमारे घरों में क्या आता है दोस्त? कि क्या आता है सर? हमारे घरों में दूध आता है, पानी आता है सर, और क्या आता है? आपको तो पता ही नहीं, आप क्या जानते हो? मैंने कहा धारा आती है, बी वोल्टेज आता है, विभव, सी आवेश आता है, मुझे नहीं पता क्या आता है भाई, और डी दूध आता है। दूध आता है भाई, जिसको जो पता होगा वही जवाब देगा। और देखते हैं हमारे घरों में क्या आता है। कुछ लोगों की तो लाइट आती है, बिजली आती है भाई, जलेबी आती है, जो भी आता है। ये आपको लग रहा होगा बड़ा आसान क्वेश्चन है, पर मैं दोस्त बता रहा हूं आपको कि इस क्वेश्चन का 90% लोग गलत जवाब देते हैं भाई। और जो मैंने लिख दिया है भाई, जिसको नहीं पता होगा उसके घर में दूध ही आता होगा भाई। गांव के लोग है सब। मैं अभी 2 दिन तक गांव गया भाई, मैंने भाई दबा के दूध पिया भाई। मतलब शहर में रहते हुए काफी टाइम हो गया भाई, तो यहाँ पर प्योर दूध मिलता नहीं है भाई। हमारे घर पे गाय भैंसे हैं, तो मुझे दूध। छोड़ो भाई, तुम लोग पता नहीं क्या ही बैंड बजा दोगे अभी, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई। हमारे घरों में दूध नहीं आता भैया, हमारे घरों में धारा आती है भाई। हमारे घरों में करंट आता है बेटा। हमारे घरों में क्या आता है? करंट, वोल्टेज नहीं आता है। जिन लोगों का ये डाउट था कि हमारे घरों में वोल्टेज आता है, क्योंकि हमने यही सुना है भाई, क्या कि जैसे लाइट थोड़ा सा वोल्टेज कम होता है तो हमारे घर वाले कहते हैं वोल्टेज कम आ रहा है। वोल्टेज कम नहीं आ रहा बेटा, करंट कम आया है। धारा आती है हमारे घरों में, वोल्टेज तो डाउन हो गया है। वोल्टेज काम करता है आवेश को धक्का देने का भाई। वोल्टेज किसका काम करता है? आवेश को धक्का देने का। हमारे घरों में आवेश चलकर आता है, धारा आती है, वोल्टेज नहीं आता है दोस्त। अपने मिसकंसेप्शन हटा ले भाई पहले तो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है, जिनको भी लगता है हमारे घरों में धारा आती है भाई, वोल्टेज नहीं आता है। दूध का मुझे नहीं पता दोस्त। अब सुन, अब ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि साहब यहां से 5 एम्पियर की धारा जारी है, और इस वाले वायर में 3 एम्पियर की धारा जारी है। आप मुझे बताएंगे कि इस वाले वायर में कितनी धारा जाएगी, आगे वाले में कितनी धारा जाएगी? आगे वाले में कितनी धारा जाएगी दोस्त? आगे वाले में कितनी धारा जाएगी दोस्त? 5 और 3 कितना हो जाएगा बेटे? 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। कुछ लोगों को 5 + 3 करना नहीं आ रहा है दोस्त, क्या कहूं अब मैं भाई। कभी कभी आप लोगों को मेरे ऊपर दया नहीं आती होगी, बिल्कुल आती होगी दोस्त, पर ठीक है, आप लोग भी समझते हो। 5 + 3 अगर 8 कर दे रहे हैं तो सर क्या ही कहें अब। मैंने कहा मैंने क्या किया दोस्त, यहाँ पे धारा की दिशा बदल दी। धारा की दिशा बदल दी दोस्त। अब आपसे वापस मेरा क्वेश्चन है कि इस ब्रांच में जाने वाली धारा बतानी है। अब बताइए, 5 इधर जा रही थे, 3 भी इधर जा रही थी। मैंने आपसे कहा कि मैंने जैसे ही दिशा बदली, अब बता इस ब्रांच में कितनी धारा जाएगी? बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्त, बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई। हाँ, कितनी धारा जाएगी भाई? कितनी? अरे यार जोड़ना घटाना तो कर ले रे, जोड़ना घटाना कर ले भैया। यहाँ पे 5 + 3 8 हो गया है सर, और यहाँ पे 5 - 3 2 आ गया है सर, 2 एम्पियर जाएगी सर। अरे आने वाली बराबर जाने वाली सुना तो होगा। क्या तूने 1 सेकंड के लिए भी ये जोड़ना घटाना करते टाइम ये सोचा कि इन दोनों के बीच में कोण कितना था? ये 30 डिग्री था या ये 10 डिग्री था? क्या तेरे मन में कभी भी ये ख्याल आया कि जब आप धारा को जोड़ रहे हो और घटा रहे हो तब आपके दिमाग में ये कोई ख्याल नहीं आया? पर क्या तेरे मन में ये ख्याल आया कि करंट के जब ये डायरेक्शन इधर थे तब यहाँ 8 था, और डायरेक्शन बदलने पे ये 2 हो गया? यानी कि धारा के पास परिमाण है और दिशा भी है। धारा के पास क्या है बेटा? धारा के पास सर परिमाण है, हाँ सर, और सर दिशा भी है, हाँ। पर सर ये कोण कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। इन तारों के बीच में 50 डिग्री होता तब भी 5 + 3 8 ही होना था, और 10 से 20 डिग्री होता तब भी 5 - 3 2 ही होना था, हाँ या ना? यानी कि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। सदिश योग नियम का, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, पालन नहीं करती भाई। ऐसे राशियां जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती हो, क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं इनको? क्या इनको प्रदिश बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। क्या इसको प्रदिश बोलते हैं? प्रदिश क्या होता है? कोई आपसे कहे कि प्रदिश क्या है? प्रदिश, आपसे कोई कहे प्रदिश राशियां क्या होती है, टेंसर क्या होती है, बता पाएगा क्या? जिनके पास परिमाण हो, दिशा और सदिश योग नियम का पालन नहीं करते, क्या कहलाती है? टेंसर कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हम वैद्युत धारा, वैद्युत धारा दे सकते हैं। मैंने कहा मुझे लगता है आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। कॉपी कर ले भाई बढ़िया से, कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले दोस्त, कॉपी कर ले पूरा।
और एग्जांपल बताएंगे भाई। उससे पहले एक बड़ा क्वेश्चन जो यहां से पूछा, वो तो देख। इतना सा आने से काम नहीं चलेगा। इसका एक डीप क्वेश्चन पूछा दोस्त यहां से। क्या पूछा सर? कि सभी प्रदेश राशियां अदिश राशियां होती है, अदिश राशियां होती है, हाँ या ना? हाँ या ना? सभी प्रदेश राशियां अदिश राशियां होती है, हाँ या ना? बहुत बेसिक बेसिक बातें चल रही है भाई, हाँ या ना? जो प्रदेश राशियां हैं क्या वो अदिश होगी, हाँ या ना? यस। अरे भाई जो प्रदेश है वो अदिश तो होगी ना। जो प्रदेश है वो अदिश तो है। पर प्रदेश क्यों है? क्योंकि उसके पास सदेश योग के नियम का पालन, उसके पास दिशा है, परिमाण है, दिशा है। इसका मतलब वो प्रदेश तो है। पर प्रदेश है तो अदिश तो होगी दोस्त। जो प्रदेश है वैद्युत धारा अदिश है, यस प्रदेश है, हाँ। पर मैं आपसे कहूं द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या प्रदेश है? नहीं है सर, द्रव्यमान प्रदेश नहीं है। क्या है? अदेश है, क्योंकि उसके पास दिशा नहीं है, उसके पास सिर्फ क्या है? परिमाण है सर। जैसे एक और क्वेश्चन, अरे गहराई से समझाऊंगा लॉर्ड मतले, हाँ जैसे एक और क्वेश्चन, सबे 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 अदेश राशियां प्रदेश राशियां होती हैं, प्रदेश राशियां होती हैं। इसको सोच के देख, जितनी भी अदेश राशियां हैं क्या वो सदिश होगी? कभी नहीं भाई। सबे अदेश, सभी बोला है, अदेश राशियां प्रदेश होती हैं, हो सकती हैं और सभी होती हैं। ये दोनों वर्ड बड़े कमाल के हैं फिजिक्स में भाई। ये दोनों वर्ड, सभी बोला है एवरी, और होती है नहीं, नहीं है। एक बार इसी पे क्वेश्चन पूछा भाई, अरे द्रव्यमान थोड़ी ना, द्रव्यमान अदेश है, पर वो प्रदेश हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता भाई, वो दिशा ही नहीं है उसके पास भाई। एक बार एक क्वेश्चन पूछा, वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा है, ध्यान से सुनना, ए प्रदेश, बी अदिश, सी सदिश, और डी कोई नहीं, कोई नहीं। पोल करा रहा हूं, ये नीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में, एक जेई में पूछा है ऐसा ही। तो व्हाट इज द बेस्ट आंसर दोस्त? बेस्ट आंसर क्या है? सॉरी, किसी को लग रहा होगा कि एक ऑप्शन की कमी है सर, कि वैद्युत धारा आपने बताया प्रदेश है, वो आदेश भी तो है। मैंने कहा हाँ, तो सर यहाँ ऑप्शन डी होना चाहिए था, ए व बी दोनों। ऐसा लग सकता है भाई कि सर हमारे लिए तो ये दोनों है, हाँ। ये बढ़िया क्वेश्चन इसलिए नहीं था कि आपको नहीं आता था, इसलिए बढ़िया था, इसके ऑप्शन बढ़िया अच्छे थे, इसके ऑप्शन अच्छे थे भाई। कैसे सर? मैंने कहा अब आपको इन चार में बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। कभी कभी कुछ लोग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो वो होता नहीं है दोस्त। कभी कभी होते हैं, ऐसा नहीं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं आते, होते हैं, पर ये बढ़िया इसलिए था इसके ऑप्शन की वजह से। तो आंसर है प्रदेश ओनली। क्यों भाई? कि जब आपको चूज करने का मौका दिया जाएगा ना कि साहब आपको क्या चूज करना है ऑप्शन में, वैद्युत धारा, प्रदेश, आदेश, सदेश या कोई नहीं, तो आंसर चूज करना पड़ेगा कि साहब अगर चार ऑप्शन है तो आंसर आप चूज करोगे प्रदेश। क्योंकि वैद्युत धारा पहली बात प्रदेश है। आदेश क्यों है? क्योंकि वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। उसके बाद परिमाण और दिशा है, तो वो प्रदेश है। पर जो प्रदेश है वो आदेश है, हाँ। अब चूज करने का मौका मिलेगा तो बेस्ट आंसर है इसका क्या? ए। पर आपको मौका यह दिया जाता कि वैद्युत धारा है ऑप्शन ए सदेश और ऑप्शन बी आदेश, तो आंसर क्या आएगा उसका तो मैं पोल का जवाब दे देता हूं भाई। 70% लोगों ने तो सही दिया। वैद्युत धारा है, अगर दो ही ऑप्शन है सदेश और आदेश, तो ऑप्शन जाएगा आदेश। पर ऑप्शन में कोई बी भी है, सॉरी प्रदेश भी है, तो बेस्ट आंसर प्रदेश जाएगा बेटा। क्लियर है? समझ गया होगा शायद मेरी बात को। कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले, ये भी कॉपी कर ले और ये भी कॉपी कर ले। करता चल, बहुत छोटी छोटी बातें जहां से तुझे उठाया जा रहा है दोस्त, बहुत छोटी छोटी बातें मेरे भाई, बहुत छोटी छोटी। डेली का काम डेली करता रहना, डेली के क्वेश्चन, सबसे पहले नोट्स के क्वेश्चन में महारत हासिल करके डीपीपी निपटानी है, और डीपीपी करते रहे भैया। अभी आपका डीपीपी जो चल रहा होगा समाकलन वाला चल रहा होगा, तो अभी समाकलन तक की, लॉग तक की सारी डीपीपी निपटा दे भाई। इसका डीपीपी शायद 3 से स्टार्ट होगा, मतलब थर्ड डीपीपी लेक्चर में डलेगी, तब जाके सदिश के क्वेश्चन आएंगे। बेटा दोनों नहीं, तीनों एक साथ, तो तब भी तेरे को जवाब देना मैंने बता दिया कैसे जवाब देना है। अब अगर सुन ले, कोई कहता कि ऑप्शन डी में ये होता ए व बी दोनों,
तो ये अकल से जवाब देना है ना भाई। मान लेके कह रहा है दोनों एक साथ हो, वैद्युत धारा है, अब तो तेरी अकल चल जाएगी ना भाई। उसने कहा कि प्रदेश, अदेश, सदिश और ए व बी दोनों, क्या जवाब देगा? अरे अब तो दिमाग भी चलने लग गया होगा भाई, अब तो आंसर डी जाएगा ना फिर। अरे तुझे ये कहा जाए कि वैद्युत धारा है प्रदेश, अदेश, सदिश और ए व बी दोनों, अरे तो दोनों आंसर जाएगा फिर तो यार, डी ऑप्शन जाएगा ना भाई। इतनी सी तो अकल चलती है हमारी भाई, इतनी तो अकल चलानी पड़ेगी ना दोस्त, इतनी तो अकल चलानी पड़ेगी भाई। क्योंकि जो प्रदेश है वो अदिश तो है ही भाई, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, उसमें क्या सोच रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या आपको इस बात का तो एहसास हो गया है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है सदिश, ध्यान से सुनना, वेक्टर यानी कि जो सदिश है भाई हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें डायरेक्शन का क्या रोल है, क्या ये समझ आया है भाई? इसके पास परिमाण है, हाँ, और इसके पास दिशा है। क्या दिशा का इंपॉर्टेंस तुझे समझ आ गया है कि ये दिशा के बिना बिल्कुल अधूरा है? क्या तुझे इसमें डायरेक्शन का रोल समझ आ गया है, हाँ या ना? कि डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है भाई। बिना दिशा के बारे में भाई साहब इसके बारे में चर्चा करना भी क्या है, गुनाह है। क्या है? गुनाह है। कि माफ कर दो जनाब, माफ कर दो भैया, माफ कर दो भैया, गुनाह कर दिया हमने, तुम्हारी दिशा नहीं पता होगी तो। वो है क्या? सदिश। अब पुराने जमाने की आपने कहानी सुनी है, राजा होता था प्रजा होती थी भाई, सुना है? पुराने जमाने में राजा और प्रजा होता था, हाँ, राजा भी इंसान ही हुआ करता था और प्रजा भी इंसान। दो कान एक नाक, दो नाक नहीं, दो कान एक नाक एक मुंह, माथा दो हाथ, है ना? तो यही होता था भाई। पर क्या आपको अरे वेक्टर वही है, ये गधेड़ा वही है, ऐसे ही लिखता हूं मैं। वेक्टर का स्पेलिंग चेक कर रहा है, कंसेप्ट चेक नहीं कर रहा। हाँ सुन भाई, कहा था मैं, हाँ, तो राजा अलग दिखता था, किस वजह से? क्योंकि वो राजा था, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, राजा की वेशभूषा अलग थी भाई। राजा की क्या थे? वेशभूषा अलग थी, क्राउन पहने रहता था, अलग ही कपड़े होते थे, औजार अस्त्र शस्त्र, साथ में 50 जने चल रहे हैं, मंत्री हैं, वो है। हाँ, तो सदिश भी हमारे लिए राजा है भाई, क्योंकि उसके पास दिशा है दोस्त। उसके पास क्या है? दिशा है दोस्त। सदिश भी क्या है? राजा है, उसके पास दिशा है। तो सदिश को कैसे दिखाई देता है भाई? कोई हमसे कहे कि साहब सदिश कैसे दिखाई देगा, इतनी भीड़ में हम सदिश को पहचानेंगे कैसे? तो आपसे कहे कि ए सदिश राशि है, हाँ। अब ऐसा नहीं है किसी के बारे में भी कह दिया कि तू तो राजा है, हाँ, तू तो राजा है और है नहीं उसके पास कुछ, तो ऐसा थोड़े राजा मान लेंगे, नहीं। जो राजा है उसी के बारे में कहा जाएगा कि भैया ये राजा है, यानी कि ए सदिश राशि है, हाँ। अगर ये सदिश राशि है तो इसके ऊपर ऐसे तीर लगा हुआ दिखेगा भाई, ये तीर सदिश को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। जैसे आपसे कोई कहे कि बे सदिश राशि है, क्या है? बे सदिश राशि है। अब ये होनी भी चाहिए, मैंने कहा है भाई है, तो इसके ऊपर बे के ऊपर तीर लगा दो भाई। क्या बात समझ आई है, हाँ या ना? तो हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या बेटे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण भाई। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त मेरे? सदिश का निरूपण। ध्यान से सुने, सदिश का निरूपण। अब ये तीर का क्या मतलब है मैं सिखाता हूं तेरे को भाई। ये तीर का मतलब क्या है दोस्त, मैं सिखाता हूं तेरे को। कि आपसे ये कहा जाए कि यार ये एक तीर है, ये ऐसा है, और एक तीर ये बड़ा है, हाँ। अगर एक तीर छोटा एक तीर बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि जो छोटा है उसका परिमाण छोटा है, जो छोटा है उसका परिमाण छोटा है। यानी कि तीर की लंबाई, तीर के लंबाई किसको बताती है दोस्त? तीर की लंबाई बताती है परिमाण को, परिमाण को बताती है भाई। तीर की लंबाई किसको बताती है दोस्त? परिमाण को बताती है मेरे भाई। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये 10 न्यूटन है, हाँ, अगर मैं डबल लंबाई का बनाऊंगा तो ये 20 न्यूटन हो जाएगा। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? बोल हाँ कि ना। हाँ, अब लंबाई तो बताती है दोस्त किसको? परिमाण को। और ये जो तीर है, ये सिर होता है इसका, ये पूंछ होती है, पूंछ क्या होती है? पूंछ यानी कि टेल, और ये हेड होता है, हाँ। ये सिर बताता है दिशा को। सिर किसको बताता है बेटा? दिशा को बताता है। सिर दिशा को बताता है, दिशा को बताता है। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? बोल हाँ कि ना। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं एग्जांपल देकर भाई, कि आपके पास 2 केजी के 2 ब्लॉक हैं दोस्त, ठीक है सर, एक जैसे, मैंने कहा एक जैसे ही है भाई। मैंने कहा ये 2 केजी का है, हाँ, ये भी 2 केजी का है, हाँ। अब 2 बल लग रहे हैं भाई इस पे, एक बल लग रहा है इस पे F1 और एक बल लग रहा है इस पे F2, हाँ। किसका त्वरण ज्यादा होगा? ये A और ये B है, तो किसका A व B में किसका त्वरण ज्यादा होगा? बता भाई, बहुत बेसिक बेसिक, किसका? ऑब्वियसली बात है कि सर दोनों के द्रव्यमान तो समान है, तो जिसका बल ज्यादा लगेगा उसका त्वरण ज्यादा होगा, क्योंकि F बराबर ma होता है सर। F बराबर क्या होता है? ma।
यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि साहब ये 10 है 20 है, पर हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि सर F2 ज्यादा है F1 से, ये तो तय चल रहा है, इसका लंबाई छोटा इसका बड़ा है। हाँ, और F बराबर होता है ma, जिसका बल ज्यादा उसका त्वरण भी ज्यादा, यानी कि A2 ग्रेटर देन A1, यानी कि इसका ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ऑफ B ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ A। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई है? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। मुझे लगता है कि यार ये रिप्रेजेंटेशन तू समझ गया होगा, इसको कॉपी कर ले मेरे दोस्त, क्योंकि हम बातें बहुत बेहतरीन और कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं। कॉपी करने का आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, कॉपी करने के चक्कर में समझना मत छोड़ देना। नोटेड है, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। कॉपी करे डायग्राम बना के पूरा, एग्जाम्पल भी, सब कुछ। हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया बेटे? हो गया है। दो सदिशों के बीच में कोण निकालना आता है आपको? दो सदिशों के बीच कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो सदिशों के बीच में कोण निकालना किसको नहीं आता दोस्त? बहुत छोटी छोटी बातें भाई। चल भाई, छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखेंगे। दो सदिश दिख रहे हैं अलग अलग कलर के, बताता जाओ फटाफट फटाफट। बताता जा भाई, बताता जा, मैं कुछ नहीं बता रहा अभी। बोल भाई, पहले वाले में, पहले वाले में ऐसा हो या समांतर हो, थीटा कितना? 0। थीटा कितना? 90 सर। हाँ सर। थीटा कितना भाई? एक इधर है एक इधर है, थीटा कितना? 180 सर। नहीं आया, अरे नहीं आया। 0 90 180, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। मैंने कहा अगला थोड़ा सा माइंड से खेल लेते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा यही तो बातें हैं। ये वाला कोण है 30 डिग्री। आपको बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण, ए और बी के बीच में कोण, ऑप्शन 30, बी 60, हाँ, सी 150, डी 120। पोल स्टार्ट कर रहा हूं भाई। देखिएगा आप, बहुत बेसिक, मैं देखना आप ये चमत्कार करेंगे जो। अरे मैं जानता हूं भैया इनको। सर आपको इतना कैसे मालूम? कोई मेरे से कहता है सर आपको कैसे पता? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, मैं 6 साल ऑफलाइन भी पढ़ाया हूँ। तुम्हें लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन से बनकर आया हूँ? नहीं बेटा, 6 साल ऑफलाइन पढ़ाया हूँ। जब ऑफलाइन में मैं पढ़ाकर क्लास के बाहर निकलता था ना, जब बच्चे घेर लेते थे भाई, और उनके डाउट यही होते थे, ऐसे छोटे छोटे डाउट, ऐसे कैसे सर, ये कैसे आया? मुझे बताया बच्चे का क्या डाउट रहता है भाई? बड़ा डाउट वो कर लेता है, बड़ा डाउट पूछता है नहीं बच्चा कभी, बच्चे का डाउट छोटा छोटा होता है। मैंने कहा भाई पहली बात, क्या ये सदिश एक कोण हमेशा दिशा के बीच में होता है? हाँ या ना? हाँ। इसके दिशा इधर है बेटा, हाँ। तो चाहे तो देख भाई देख, इसको डैश डैश आगे भी बढ़ा सकता है, देख ले, पीले कलर का है ना ये, हाँ। इसको उठा के यहाँ ला सकता है दोस्त मेरे, और इसके बाद ये, तो कौन, और इसकी दिशा इधर है देख, हरे वाले की दिशा इधर है, हाँ, और इसकी इधर है, तो कौन ये है भाई इन दोनों के बीच में? क्या तुझे नहीं पता ये टोटल 180 होता है? हाँ या ना? तो थीटा कैसे निकालेगा? सर 180 माइनस 30 कर दो, तो यार मेरा तो 150 आ रहा है। घटाना नहीं आ रहा इनको गधों को, कोई 60 कह रहा है, कोई 120 कह रहा है। अरे भाई देखना भाई, ले रे, मात्र 25% लोग ऐसे थे जिनका जवाब क्या आया। अब कुछ लोग तो इस बात से खुश है कि मैं अकेला ही थोड़ी हूँ, इतने सारों ने गलत दिया है, क्या ही हो गया? सिलेक्शन तुझे लेना है दोस्त, तुझे सेल्फ एनालिसिस खुद पे मंथन करना होगा दोस्त।
क्या कर रहा है ये जो गधे? 30 और 60 जवाब दे रहे, 60 जवाब दे रहे, किस लॉजिक से आपने 60 डिग्री का जवाब दिया भाई? 60 डिग्री वाले कौन है? 36% लोग 60 डिग्री वाले हैं। आपने क्या लॉजिक लगाया ऐसा दोस्त कि आपका 60 डिग्री आंसर आ गया? 120 तो ठीक है, आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, कोई बात नहीं बेटा, होता है, होता है। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है दोस्त, कैलकुलेशन का ना आना कोई बड़ी समस्या नहीं है दोस्त, बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है। हम आज भी कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे, कल भी करेंगे, आगे आते टाइम भी करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हम हाथ से नहीं करते सर, हम दिमाग से करते हैं। दिमाग हमारा हाई लेवल का है, सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है सर, और इस सुपर कंप्यूटर में जैसे हम देखते हैं वैसे हम यहाँ पे हाथों में कैलकुलेशन कर लेते हैं। एबेकस तो हमने जन्मजात सीख लिया था, पैदा होते हम ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर देते थे। इट इज अ वेरी जेन्युइन और नॉर्मल प्रॉब्लम सर, यू डोंट वरी। कॉपी करें भाई, कॉपी करें भाई, कॉपी कर भाई। अच्छा इसमें भी डाउट है, पता है क्या कह रहे हैं सर? डाउट देखो, यस पोल नहीं चल रहा है। कंचन कह रही समझ नहीं आया, देखते हैं क्या समझ नहीं आया। वाह वाह कंचन, वेरी गुड बेटा। क्या समझ नहीं आया वापस समझा देते भाई, नहीं समझ आया तो क्या ही दिक्कत है, यही तो समझ नहीं आया, बाकी तो आए गए होंगे बेटा, बाकी में तो देखना आता ही हमें। बेटा बड़ा आसान है दोस्त, ये मान ले कि ए सदिश है और ये बी सदिश है। हाँ, हम आज दिन तक जीवन में क्या है भैया, हमने कोण क्या देखा है? दो साइडों के बीच में कोण देखा है। दिशा के बारे में हमें पहले से पता ही नहीं था सर, तो यही कोण हमारे लिए क्या है साहब? ये 30 डिग्री है, तो यही कोण है बेटा। आपको ऐसे नहीं देखना है, ये तो बचपन में देखा है बेटा। हाँ, और बचपन में जो देखा है वही हमेशा सत्य नहीं होता है दोस्त। तो आपको क्या करना है कि यार इस ए की दिशा कहाँ है बेटा? ए की दिशा तो इधर है ना बेटे, इधर इधर इधर, ये ए की दिशा है। बी की दिशा इधर है बेटा, हमेशा कोण दिशा के बीच में देखा जाता है। अब ध्यान से देख, अगर तुझे अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, पूछ से पूछ मिलाना आता है। पूछ पूछ, ये पूछ क्या होता है बेटा? टेल से टेल मिलाते चलो। क्या? टेल से टेल मिलाओ, कोई बात नहीं बेटा। अगर तुझे ऐसे समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक काम करना है आपको, टेल से टेल मिलाना है। क्या करना है? मान ले कि साहब ये ए वेक्टर था, इसको उठाया, हाँ, इसको उठा के इसके पूछ को इसके पूछ से मिला दिया। देख ऐसे मिलाएगी ना, हाँ। अब तो देखेंगे कि इनके बीच का कोण है ये वाला 30 डिग्री है, ये टोटल 180 होता है मेरे दोस्त, और ये थीटा है, तो थीटा कितना हो गया? 180 माइनस 30 कितना आ गया बेटा? 150 आ गया। ऐसे आया, ऐसे आया भाई। कैसे आया? ऐसे आया, ऐसे आया भाई। टाइम नहीं हुआ दोस्त, 5 मिनट पहले छोड़ा जाएगा आपको। अगर सेम यही क्वेश्चन ऐसे होता दोस्त कि ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता ही नहीं बेटा। इसकी भी दिशा इधर और इसकी भी दिशा इधर, और दोनों की पूछ मिली हुई है, आंसर कितना आता? 30 डिग्री आता। समझ में आया? अरे और देख ले बेटा, मुझे लगता है इसमें हमें पीएचडी करने की जरूरत है, जैसा मुझे आपके डाउट से अनुभव हो रहा है। हाँ, मैं आपसे कहता कि साहब ये क्वेश्चन है, हाँ, और ये वाला कोण 120 डिग्री है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। देखो क्या पूछ से पूछ मिली हुई है? हाँ सर। अगर पूछ से पूछ मिली हुई है तो आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, ताल से ताल मिलाना नहीं है, पूछ से पूछ को मिलाना है। जब पूछ से पूछ मिली हुई होगी तो द आंसर इज थीटा 120 डिग्री। पूछ से पूछ मिली हुई है सर। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुने मेरे दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुन मेरे दोस्त। यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है? यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? कौन देखना आ गया भाई? कौन देखना आ गया? अगर आज के टाइम पर तुझे सेल्फ स्टडी 12 घंटे करनी पड़े ना, करने लग जा भाई। जिस बच्चे को लगता है उसकी कैलकुलेशन भी अच्छी है भाई, तू यार निकाल सकता है। तुझे लगता है तेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तू ये आई आर निकाल सकता है। कम से कम 12 घंटे सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए मिनिमम, जिसमें आपका डेली का काम डेली होना चाहिए, डीपीपी आपका जो दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए, कोई होमवर्क क्वेश्चन बचा हुआ नहीं होना चाहिए, और डेली का सारा चार्ट पीट के खा जाओ। आज जितना पढ़ा है वो सब खा जाऊंगा। पुराना रिवीजन, आपका रिवीजन अच्छे से चलना चाहिए। हर संडे को आपको पुराना जितना भी पढ़ा पूरा रिवाइज करना है और साथ लेकर चलना है दोस्त। नहीं तो अभी क्या है, अभी आपका सिलेबस थोड़ा हुआ है, एक टाइम आएगा सिलेबस बढ़ता जाएगा, समय कम होता जाएगा। अभी तेरे पास समय ज्यादा है, सिलेबस कम है, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे दोस्त। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में बढ़िया से आपने चीजों को सीखा होगा और अच्छा भी लगा होगा दोस्त। इसके आगे की कहानी हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप डीपीपी डीपीपी करें, डीपीपी 1 कर लें भाई, और डीपीपी 2 भी कर ले अगर आ गई हो तो। क्विज फॉर्मेट से करें, क्विज फॉर्मेट से करें, क्विज फॉर्मेट में करें। पीडीएफ उठाने से पहले क्विज फॉर्मेट से डीपीपी करना स्टार्ट करें भाई, अच्छा लगेगा आपको। क्विज फॉर्मेट से डीपीपी करना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा, मेहनत करते रहे, और बाकी तो सबको देख ही लेंगे।